कम है। और यहाँ पर प्रशासन के लोग मुझसे मिले रोड में और उन्होंने कहा कि आप हमें यहीं पर ज्ञापन दीजिए, आप आगे नहीं जाएंगे। मैंने निवेदन किया हुआ है कि आपने आगे जो बैरिकेड्स लगाया है वहां तक हम लोग रैली की शक्ल में जाएंगे, भले आप लोग राजभवन तक हमको जाने मत दीजिए। तो उन्होंने इसके लिए हामी भरी है। तो हम लोग कार्यक्रम के बाद में अगला जो बैरिकेड प्रशासन ने लगाया है वहां तक कम से कम जाएंगे, नारे लगाते हुए। भले वहीं पर सक्षम अधिकारी आकर के हमारा ज्ञापन को लेने का काम करेंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं साथियों कि बहुजन समाज पार्टी का छत्तीसगढ़ की धरती पर भी काम करते हुए 40 साल होने जा रहा है, उससे भी ज्यादा होने जा रहा है, पहले से चल रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर हमेशा एक दो विधायक जिताते रहे हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में भी हम लोग विधायक जिताए, आज भी जिताते हैं, लेकिन इतना विधायक नहीं जिता पाए कि सरकार बना सके। तो साथियों, कई लोगों की जिंदगी इस बहुजन समाज को बनाने में, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में फंस गया है। हमारे बीच में माननीय अतिथिगण बैठे हैं जो अपनी जवानी से लेकर के बुढ़ापे के दहलीज में पहुंचे हैं। और हम लोगों में भी जो स्कूली जीवन से इस बहुजन आंदोलन में जुड़े थे, आज हमारी भी उम्र ढलती जा रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 2023 हम लोगों के लिए करो या मरो की स्थिति लेके आया है। इसीलिए हम लोगों को 2023 में कोई समझौता नहीं, हम लोगों को इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाना है। हम लोगों को रात दिन एक करना होगा, अपना घर द्वार त्यागना होगा। जिस तरह से भगवान राम ने 14 साल तक वनवास गए और वापस आके राजगद्दी में बैठने का काम किए। जब राजगद्दी में बैठने के लिए 14 साल वनवास जा सकते हैं, तो हमारा बहुजन समाज का कार्यकर्ता दिसंबर में राजगद्दी में बैठने के लिए 3 महीने के लिए वनवास क्यों नहीं जा सकता? 3 महीने अपना घर द्वार को छोड़ना होगा। आप लोगों को अपने बाल बच्चों को छोड़ के उन्हीं के भविष्य के लिए राजगद्दी में बैठने की तैयारी करनी होगी। और 2023 आने वाला दिसंबर का महीना छत्तीसगढ़ की धरती पर आप लोगों को मालिक बनाने बनाने का समय आ गया है। साथियों, यह जो धरती है, यह जो जगह है, बूढ़ा तालाब, यहाँ पर हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे। ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ क्या होता है? 36 राजाओं का गढ़, 36 मंडल, 36 जो गढ़ किला होता है, वो हमारे राजाओं का गढ़ था। हम लोग यहाँ के शासक थे, हम लोग यहाँ के राजा थे, और यहाँ पे राजा रहने वाले लोग, राजपाट करने वाले लोग, आज क्या हाल हो गया है? आज हम लोगों को निर्वस्त्र होकर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। आज हमारे मुंह में पेशाब किया जा रहा है। जो कभी इस धरती के मालिक होते थे, जो इस छत्तीसगढ़ में हम लोग राजा होते थे, यहाँ पर कलचुरी वंश के नरेश भुवनेश्वर सिंह देव ने 1660 में इस बूढ़ा तालाब का निर्माण कराया था। 1685 में नेहरू सिंह उमेश सिंह देव ने राजा तालाब का निर्माण कराया था। पूरे छत्तीसगढ़ में तालाबों को आप लोग देखे होंगे, हमारे राजा महाराजाओं ने निर्माण कराए हैं। हम लोगों के बसाए हुए शहर है, लेकिन आप लोग और हम लोग क्या स्थिति में पहुंच गए हैं? आज हम लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। आज हम लोग मजदूर बन गए हैं। जो सतनामी समाज के लोग, जो शेड्यूल कास्ट समाज के लोग 150 एकड़ जमीन के मालिक होते थे, आज उनके पास 1 इंच जमीन नहीं है। जो आदिवासी जल जंगल का जमीन का मालिक होता था, आज उसके जल जंगल जमीन को बड़े बड़े उद्योगपति कारपोरेट घराने को, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमारे जल जंगल जमीन को उनको देने का काम कर रही है। तो हम लोगों को जागना पड़ेगा। अब हमारे बीच में कोई बाबा साहब अम्बेडकर आने वाले नहीं है। अब हमारे बीच में कोई मान्यवर साहब कांशीराम जी आने वाले नहीं है। आज हमारी नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो आज पूरे देश में नहीं, देश में हम बहुजन समाज के लिए एक गौरव का प्रतीक है। और लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप युवाओं को मौका नहीं देते, आप युवाओं को राजनीति करने नहीं देते। आज हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर
माननीय आकाश आनंद जी अपने घर छोड़ करके गांव के दौरे पर निकल गए हैं। आज वो राजस्थान में दौरा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की धरती पर भी आने वाले हैं। आज बहुजन समाज पार्टी और हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी युवाओं को मौका दे रही है। आज बुजुर्ग लोग लगे हुए हैं, अपने अनुभव का आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ लगे हुए हैं। जितने भी छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारे जिले के अध्यक्ष है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पूरे युवा लोग हैं, आप सब लोग लगे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के संविधान के साथ खड़ी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र क्या है? बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र भारत का संविधान है। लेकिन आप लोगों ने कहते हैं कि आज का जमाना झूठ बोलने का जमाना है। बहुजन समाज पार्टी को लोग झूठ नहीं बोलते हो, आप बहुजन समाज पार्टी के लोग दारू नहीं पिलाते हो, बहुजन समाज पार्टी के लोग साड़ी कंबल बिछिया पायल नहीं बांटते हो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ये कहना है कि ये जो भीड़ आई है ये कोई दारू पिला के पैसा दे के लाई गई भीड़ नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी की अपनी कमाई हुई भीड़ है। अपने साधन से, अपने गाड़ियों से, अपने खून पसीने की मेहनत से आप लोग यहाँ पर आए हो और इतनी बड़ी तादाद में आज ये छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप लोगों को संकल्प लेकर जाना होगा कि आने वाला 2023 दिसंबर का महीना एक कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के लिए कब्रदार साबित होगा और इन दोनों पार्टियों को जमीन के अंदर दफन कर करके बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा आपके निशान का यहाँ पर राज आएगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और साथियों, बहुजन समाज पार्टी कभी घोषणा नहीं करती है, लेकिन हमारे माननीय राज्यसभा सांसद ने पिछले कार्यक्रम में आकर के वादा किया हुआ है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने वहां पर गन्ने का रेट डबल करने का काम किया, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की सरकार यहाँ पर जो सरकार आज जिस रेट में धान खरीदी कर रही है उससे डबल में हम लोग लेने का काम करेंगे। 2000 में धान ले रही है, 4000 प्रति क्विंटल में हम लोग धान लेने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो पहली से लेकर के कॉलेज तक की शिक्षा, IIT, ITI और मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा फ्री किया जाएगा। कोई 1 रुपया फीस लेने का काम नहीं किया जाएगा। प्राइवेट कॉलेजों में भी अगर हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के प्राइवेट स्कूल कॉलेज के संचालकों को भी फ्री में हमारे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चों को वहाँ फीस लेने का काम किया जाएगा तो प्राइवेट कॉलेजों का जो परमिशन है निरस्त कर दिया जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी इस बार जो सब कुछ करना चाहती है, जो आप लोग चाहते हैं, जो आप लोगों को आगे बढ़ाने की योजना है, आप लोगों के मान सम्मान की रक्षा करने की जो योजना है, वो योजना को लेकर के बहुजन समाज पार्टी आने वाली है। तो साथियों, हम लोग कुछ ही देर में यहाँ से हम लोग माननीय महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने जाएंगे रैली की शक्ल में। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ 2 शब्द कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि यही जज्बा रहा तो आप लोगों के जज्बा को देख करके बोल रहा हूं, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा, अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबको सादर जय भीम, जय भारत।